क्योंकि सरकार ऐसे मामलों पे कार्रवाई नहीं करती है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं लिपापोती कर देती है। जनवरी 2021 में 650 के आसपास लोग फर्जी लोग दौर में फिजिकल में पकड़े गए थे, लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई जो लोग इन लोगों का मास्टरमाइंड था। और ये CGL 3 की जो अभी सचिवालय सहायक की परीक्षा होने वाली है 26-27 में, उसकी भी बोली हर एक चाय दुकान पे लगनी शुरू हो गई है और लोग स्टूडेंट से जुगाड़ करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स व्यवस्था कर रहे हैं। दरोगा बहाली में भी बिहार में खुलेआम धांधली हुआ है। 1717, 2446, 2213 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन हुआ है। और 1717, 2446 में तो खुलेआम धांधली हुआ है। उसमें भी दूसरे के बदला में दूसरा बैठा है, वो OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, आंसर वायरल हुआ था। उसके अलावे आप देखिए तो क्वेश्चन बाहर आया था कि जब तक इसका मेन सरगना नहीं पकड़ा जाएगा, बड़े नेता बड़े अफसर नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर इसका गैंग तो बहुत सारा चल रहा है ना। सरकार के लोग इसमें करीबी लोग इन्वॉल्व है तो उनको पैसा पहुंचता है, इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं तो अगर सरकार ठान ले तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ब्लूटूथ लेके अंदर चला जाएगा, कान में नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। आपको बताएं कि कल 76 सीट पर मद्य निषेध सिपाही की भर्ती थी। 75,000 कैंडिडेट अपीयर हुए और लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट नकल करते हुए पाए गए, मुन्ना भाई के रोल में थे, पकड़े गए। हमारे साथ है छात्र नेता हैं दिलीप हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में सिपाही की भर्ती परीक्षा में इतना मुन्ना भाई क्यों पकड़े जाते हैं, ब्लूटूथ के साथ या फिर अपने बदले में स्कॉलर को बैठाते हैं और फिजिकल के समय पकड़े जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि हर एक परीक्षा सेंटर में खासकर सिपाही की लेवल की जो बहाली होती है उसमें जैमर लगाया जाए, मेटल डिटेक्टर के थ्रू एक एक लड़के की जांच करके तभी एंट्री दी जाए। दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप, सिपाही के भर्ती परीक्षा में आप देखते होंगे कि सॉल्वर गैंग बैठते हैं बड़ी संख्या में। परसों परीक्षा हुआ, आपने भी पढ़ा कि 300 के आसपास तो नकल करते हुए पकड़ा है और छात्रों का ही कहना है कि अभी सॉल्वर गैंग वाले कितने होंगे न जाने, इन पर आखिर कैसे नकेल कसा जाए। देखिए, इसमें सरकार की लापरवाही कहिए या संलिप्तता कहिए, क्योंकि सरकार ऐसे मामलों पे कार्रवाई नहीं करती है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं लिपापोती कर देती है। और यही वजह है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा हो चुका है। पहले तो पटना में सेटिंग का काम होता था ना, अब तो जिला स्तर पे शुरू हो गया है। अब बिहार के हर जिला में लगभग सेटिंग का धंधा शुरू हो गया। 12-13 जिला में ये ब्लूटूथ लगाए हुए स्टूडेंट पकड़े गए हैं। ये तो पकड़े गए हैं, हजारों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पकड़े नहीं गए हैं। ये तो जो पकड़े गए हैं वो पकड़े गए कि 300 के आसपास हैं, बाकी हजारों ऐसे लोग हैं जो पकड़े ही नहीं गए हैं। तो हर सेंटर पे तो पहले एंटी जैमर ब्लूटूथ लाना चाहिए, सिर्फ जैमर नहीं, एंटी ब्लूटूथ जैमर क्या क्या होता है उस तरह का जैमर होना चाहिए। लोग एंटी जैमर ब्लूटूथ बना लेते हैं, तो अब तो प्रशासन को उस तरह से व्यवस्था करना होगा कि एंटी जैमर ब्लूटूथ जो बना लेते हैं तो उसका काट ढूंढना पड़ेगा प्रशासन को। वैसे भी नॉर्मल जैमर भी नहीं लगा हुआ रहता है। सिपाही बहाली और इस सब में जो मद्य निषेध सिपाही का हुआ तो उसमें कम से कम जैमर रहना चाहिए और ब्लूटूथ या अन्य भी जो सामग्री हो, इंस्ट्रूमेंट हो जो कान में या कहीं भी लगा के लोग जाए, तो उसके लिए मेटल डिटेक्टर लगा होना चाहिए हर सेंटर पे और सघन जांच पड़ताल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर, मान लीजिए कोई ब्लूटूथ लगा के अंदर पकड़ा गया है, 300 के आसपास लोग पकड़े गए हैं, तो प्रशासन ने या सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की कि आखिर उसको ब्लूटूथ दिया किसने, उसका मास्टरमाइंड कौन है, सॉल्वर गैंग कौन है, उस सबको क्यों नहीं पकड़ा गया। इससे पहले सिपाही बहाली में जनवरी 2021 में 650 के आसपास लोग फर्जी लोग दौर में फिजिकल में पकड़े गए थे, लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई जो लोग इन लोगों का मास्टरमाइंड था, जो सेटर था, जो बड़ा शिक्षा माफिया, उन लोगों को तो पकड़ा ही नहीं गया। तो हर एग्जाम में सेटिंग करवाएंगे। और ये CGL 3 की जो अभी सचिवालय सहायक की परीक्षा होने वाली है 26-27 में, उसकी भी बोली हर एक चाय दुकान पे लगनी शुरू हो गई है और लोग स्टूडेंट्स से जुगाड़ करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स व्यवस्था कर रहे हैं। पैसे का 20 लाख 21 लाख कहीं 15 लाख की चर्चा चल रही है और सेटिंग का अभी शुरू हो गया है धंधा। अखबार में ही खबर आया था कि गया में कुछ छात्र पकड़े गए जो कि 1,20,000 में ये ब्लूटूथ का काम कर रहे थे और उनके पास 8-9 जो है वो एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। फिर से एक और खबर चली है कि UP PET के एग्ज़ाम के लिए पटना के महेंद्रू में सेटिंग चाय की दुकान पे हो रहा है। आखिर ये सिपाही की परीक्षा में ही इतना इनका ध्यान क्यों रहता है? देखिए, ध्यान सभी में रहता है। दरोगा बहाली में भी बिहार में खुलेआम धांधली हुआ है। 1717, 2446, 2213 में थोड़ा कम हुआ,
लेकिन हुआ है। और 17 से 17, 24 से 46 में तो खुलेआम धांधली हुआ है। उसमें भी दूसरे के बदला में दूसरा बैठा है, OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, आंसर वायरल हुआ था। उसके अलावे आप देखिए तो क्वेश्चन बाहर आया था। तो ये तो दरोगा बहाली में हुआ है। सिपाही बहाली में ज़्यादा इसलिए हो रहा है अभी क्योंकि ये आसानी से इसमें स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, चाय दुकान पे या कोचिंग संस्थान के बाहर। इसमें बहुत आसानी से हर जिला स्तर पे मिल जाता है। लेकिन BPSC का स्टूडेंट अधिकतर आपको पटना में मिलेंगे, राजधानी पटना में। तो सेटिंग तो वहाँ भी होता है, समझदार भी होते हैं, तो हर किसी के फेरा में भी नहीं पड़ेंगे। फिर भी BPSC में भी तो पेपर लीक हुआ ही, और 18-19 लोग उसमें बड़े बड़े लोग पकड़े गए। अभी तो जो इसका मास्टरमाइंड है अभी भी नहीं पकड़ा गया है। इसके अलावा आप जो सिपाही बहाली, जो बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली हुई थी, उसमें भी तो सेटिंग हुआ था, उसमें भी बहुत लोग पकड़े गए। लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचता है प्रशासन। बहुत लोगों को तो क्या किया जाता है कि पैसा लेके रास्ते में छोड़ दिया गया, बहुत लोगों को पैसा लेके थाने से छोड़ दिया जाता है, बहुत लोगों को पैसा लेके जो मेन उसका मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा ही नहीं जाता है। तो जब तक उसका जो मास्टरमाइंड है नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर मैं तो बार बार कह रहा हूँ, BPSC पेपर लीक में भी मैंने यही कहा था कि जब तक इसका मेन सरगना नहीं पकड़ा जाएगा, बड़े नेता बड़े अफसर नहीं पकड़े जाएंगे, तो फिर इसका गैंग तो बहुत सारा चल रहा है ना। तो एक गैंग को आपने पकड़ लिया, 10 लोगों को पकड़ लिया, 20 लोगों को, वैसा वैसा तो बहुत हज़ारों लोग इसके पास हैं, और वो आराम से सेटिंग का धंधा चलेगा। भले वो मीडिया में ना आवे, हम लोग के पास वो खबर ना आवे, लेकिन चलेगा। और देखिए मद्य निषेध सिपाही में जिस 2-4 लोगों का नाम आ रहा है, वो सचिवालय में भी उसका नाम आ रहा है कि CGL 3 में वो सेटिंग कराने वाला है, और वो बहुत स्टूडेंट से पैसा भी ले लिया है। झारखंड SSC में भी उसका नाम आया हुआ है। अब ऐसे ऐसे लोगों पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो सरकार की लापरवाही कहिए या संलिप्तता कहिए, हो सकता है सरकार के लोग इसमें करीबी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको पैसा पहुंचता है, इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं तो अगर सरकार ठान ले तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ब्लूटूथ लेके अंदर चला जाएगा, कान में नहीं जा सकता है। क्या उपाय क्या करना चाहिए? अभी अगले महीने खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती आएगी, फिर से 905 जो है वो मद्य निषेध विभाग में भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई है। क्या उपाय करना चाहिए सेंटर लेवल पर? देखिए सेंट्रल लेवल पे तो सबसे पहले सरकार को और आयोग को, जो भर्ती आयोग जो भी है, उसको सबसे पहले ये करना चाहिए कि जैमर रहना चाहिए हर सेंटर पे, और मेटल डिटेक्टर लगा होना चाहिए। और जितने भी वीक्षक हैं, जो वहाँ पे टीचर है या अन्य लोग जो हैं, कर्मचारी हैं जो भी हैं, उन सब को ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए। और होम सेंटर नहीं दिया जाना चाहिए। गृह जिला में किसी का सेंटर नहीं हो, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए। बहुत दूर भी देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, क्योंकि होम सेंटर रहने से भी थोड़ा सा दादागिरी हो जाती है, उस स्कूल मैनेज, सेंटर मैनेज, कॉलेज मैनेज हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो, गृह जिला के अगल बगल में सेंटर दिया जाए। और जो भी अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो सिपाही बहाली में, फर्जीवाड़ा में हो, दरोगा में हो, BPSC में हो, BSSC में हो, सभी पे कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और उसके मेन सरगना को ढूंढा जाए कि कौन इसके पीछे है, उसके ऊपर किसका हाथ है, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी, बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जो लोग भी ऐसे मामले में संलिप्त हैं, अगर वो अभ्यर्थी है तो वो 10 साल तक कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ना भर पाए, ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद उसको 10 साल की सज़ा भी होनी चाहिए। और जो इसके मास्टरमाइंड हो उसको कम से कम 15 से 20 साल सज़ा होना चाहिए। मौत, किसी का मर्डर होता है ना, उससे कम सज़ा इसको नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा सज़ा होना चाहिए। क्योंकि मौत तो किसी को एगो को गोली मारा जाता है, कोई मारता है, लेकिन ये तो हज़ारों युवाओं को मार रहे हैं, हज़ारों के युवाओं के सपने को मार रहे हैं, और ध्वस्त कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हर एग्जाम में कर रहे हैं। तो हज़ारों लोगों का मर्डर ये कर रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स का मर्डर कर रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स के भविष्य का मर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो जो फांसी की सज़ा होती है या मर्डर में जो सज़ा होती है, उससे दुगुनी सज़ा देनी चाहिए। और सरकार इसके लिए कानून बनाए। और सरकार कानून नहीं बनाती है तो इसका मतलब है कि सरकार के लोग इसमें संलिप्त है, इसलिए सरकार कानून नहीं बना रही है। तो दिलीप थे और इनका सीधे कहना है कि 2 स्तरों पर कार्रवाई की जाए। एक तो है कि परीक्षा सेंटरों पर मेटल डिटेक्टर लगाया जाए, जैमर लगाया जाए, और फिर से कानून को मजबूत किया जाए। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो वो कितने हज़ारों लाखों छात्रों के मेहनत के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करता है। तो ऐसे में दंड के प्रावधान तेज किए जाए, कड़े किए जाए, और ट्रायल भी तेज़ी में कराया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।